नमस्कार, मैं मनुकूल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सक्सेस कोच। मैं करीब करीब 30 साल मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव टू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के और मुझे सेल्स इंडस्ट्री में नौकरी दिला दी। मुझे ABCD कुछ नहीं आता था, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं एक हिस्ट्री का पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट था। मेरा सपना IAS बनने का था, मेरा सपना फिल्मों में जाने का था। मैं देखने में बहुत हैंडसम था उस समय भी, आज भी हूँ। मैं क्रिएटिव आदमी था, गाना गाना, कुछ ड्रामा करना, कुछ नाटक करना, दैट वॉज माई पैशन। मेरी माँ भी ये जानती थी, लेकिन यकाएक मेरी माँ रिटायर के कगार पे आ गई। अब मैंने बिना सोचे समझे इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर लिया। वहाँ मुझे अपने 30 साल की जर्नी में बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने मेरी मदद की। मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगा, लेकिन बहुत लोग मिले। मेरे पहले मैनेजर, मेरे दूसरे मैनेजर, मैं दूसरी कंपनी में गया उसके रीजनल मैनेजर, मेरे सेल्स मैनेजर, मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर। देयर आर मेनी पीपल दैट हु हैव हेल्प्ड मी। और मैंने उनसे जो सीखा और अपनी करियर में बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की, बहुत सारी मोटिवेशनल प्रोग्राम अटेंड किया, वहाँ से मैंने कुछ सीखा कि एक सक्सेसफुल मैनेजर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, आई एम टॉकिंग अबाउट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, क्यों? क्योंकि यहाँ डायरेक्ट सेल्स नहीं है, यहाँ इनडायरेक्ट सेल्स है। तो इनडायरेक्ट सेल्स में हमारे पास एक टीम होती है। हम डिपेंडेंट होते हैं। मैनेजर्स आर नॉट डायरेक्टली इंटाइटल्ड, दे कैन नॉट गो डायरेक्टली। हमारी टीम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की होती है, सेल्स टीम की होती है, फिर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर पे, फिर डॉक्टर पे, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दिया तो फिर केमिस्ट क्या है। तो देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स जहाँ पे हमें बहुत कुछ समझना और सीखना पड़ता है और हमें टीम को लीड करना पड़ता है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस जो 30 साल के हैं, उसमें से मैंने 15 पॉइंट निकाले हैं जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसके बिना इम्प्लीमेंटेशन के हम सक्सेसफुल मैनेजर किसी पॉइंट पे नहीं हो सकते। मेरे से भी कहीं कहीं गलतियां हुई हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई जो सेल्स का मैनेजर है, जो नया नया प्रमोशन हुआ है, या वो जो करियर में है, दोज हु आर नॉट एंजॉइंग, दोज हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट सक्सेस इन देयर करियर, उनसे ये गलती हो। तो ये वीडियो मैं उन्हीं के नाम करना चाहता हूँ। तो पहला पॉइंट, कभी भी किसी मैनेजर को पॉपुलैरिटी के लिए काम नहीं करना चाहिए। आपको रेस्पेक्टेबिलिटी के लिए काम करना चाहिए। आप कोई फिल्म स्टार नहीं है कि आपको केवल बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहन लेना, टाई पहन लेना, अपने आप को बहुत स्मार्ट बनाना, अपने आप को बहुत ओवर एक्सपोज करने से आपकी मार्केट में सेल्स हो जाएगी। आई हैव डाउट्स। मैं भी अपने आप को बहुत समझता था कि मैं बहुत स्मार्ट आदमी हूँ, लेकिन जब मैं गया डॉक्टर के चैम्बर में तो सारी स्मार्टनेस खत्म हो गई। क्योंकि वहाँ मेरे सामने एक मेडियोकर टाइप का लड़का, जिसके पास अच्छा टाई नहीं था, व्हेन ही स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद द डॉक्टर, he got the prescription and his sales was very good. तो हमें रेस्पेक्टेबिलिटी के लिए जानी चाहिए, हमें पॉपुलरिटी के लिए काम नहीं करना चाहिए। बहुत सारे मैनेजर्स जो नए नए प्रमोट होते हैं या नए नए मैनेजर ज्वाइन करते हैं, दे ऑलवेज मेक देमसेल्फ रादर कंफ्यूज्ड इन दीज टू वर्ड्स कि पॉपुलर हो जाएं या फिर रिस्पेक्ट लें। तो हमें टीम में रिस्पेक्टेबिलिटी खोजनी चाहिए। डॉक्टर के चैम्बर में भी मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, मुझे केमिस्ट के काउंटर पे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, मुझे स्टॉक पॉइंट पे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो एक बात याद रखें, रिस्पेक्ट आदमी लेता है, रिस्पेक्ट कहीं किसी को दिया नहीं जाता। हमारी अपनी कंडक्ट के ऊपर, हमारी अपनी बिहेवियर के ऊपर, हमारी अपनी बिलीफ सिस्टम के ऊपर, हमारी अपनी वैल्यू सिस्टम के ऊपर रिस्पेक्ट मिलता है। रिस्पेक्ट ऐसी चीज़ नहीं कि कहीं से जाके मैंने खरीद लिया, जैसे शर्ट चेंज कर लिया तो मुझे मेरा चेहरा बदल गया, मैंने अपनी स्टाइल चेंज कर ली तो चेहरा बदल गया। इस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं बनता। रिस्पेक्ट इज़ अ वेरी इंटरनल थिंग दैट विल टेक टाइम। सो हमें थोड़ी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें पॉपुलर नहीं बनना चाहिए। और पॉपुलर हम कैसे बनते हैं सेल्स लाइन में? इट्स वेरी सिंपल।
किसी लड़के ने आके कहा सर मैं छुट्टी चाहिए हमको 4 दिन का, हाँ जी ले जाओ। सर मेरे को यहाँ बोनस चाहिए, ले जाओ। सर उस डॉक्टर को ये देना है, सर उस कस्टमर को ये देना है, हाँ दी दे दो। तो हम इस तरीके से दे के पॉपुलर बनना चाहते हैं। तो आई थिंक इट विल बी गोइंग टू शॉर्ट लिव्ड। शायद 1 महीने के अंदर आपकी कलई खुल जाएगी और आप फिर से हो सकता है कि जॉब ही लूज कर दे। इसलिए हमें रिस्पेक्टेबिलिटी पे काम करनी चाहिए, हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए। नेक्स्ट, ऑलवेज ओवर सुपरवाइज देन अंडर सुपरवाइज। इसका मतलब सीधा है, मैं सुपरविजन ज्यादा करूंगा अपनी टीम की, मैं सुपरविजन टाइट करके करूंगा। क्यों मालूम? पहली गलती हम ये हमेशा करते हैं कि हम पहले अपने टीम से फ्रेंडली होना चाहते हैं। इट इज अ रॉन्ग मेथड। मैंने एक अपने मैनेजर के साथ काम किया था, दो आई वॉज एक्सपीरियंस्ड ऑफ अराउंड 15-20 ईयर्स, और वो हमसे शायद जूनियर ही थे या फिर एक ही उम्र के होंगे एक्सपीरियंस में भी। एंड ही वॉज रीजनल मैनेजर, आई वॉज एरिया मैनेजर। बट सुबह से लेके रात तक एक ही चीज आती है, कहाँ हो? हेलो मिस्टर मनुकुल, मनुकुल कहाँ हो? मनुकुल कहाँ हो? मैं परेशान हो जाता था। मैं कभी कभी मुझे याद है कि मैं दौड़ता रहता था कि कहाँ कब उनका फोन आ जाए। लेकिन उसने मुझ में बदलाव लाया। अब मेरे को कोई ऐसा बॉस मिलता जो बोलता मनुकुल यू नो एवरीथिंग, नाउ दिस इज योर टेरिटरी, नाउ यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, मेरे को खाली सेल्स चाहिए तू जान, तो वो मेरा गलत बॉस था। मुझे जो मेरी अपनी क्वालिटी थी वो भी खत्म हो जाती और मेरी रिस्पेक्टेबिलिटी उनके लिए खत्म हो जाती। मैंने उनको शुरुआत में मन में गाली देने का मन आता था, लेकिन बाद में जो उन्होंने मुझे सिखाया, जो उन्होंने मेरे को डांट डांट के पूछ के सुपरवाइज करके हमेशा टेलीफोन मेल, ये चिट्ठी नहीं आई, ये तुमने नहीं किया, ये नहीं किया तुमने, आई लर्न मेनी थिंग्स। तो आज देखो मैं उनको याद कर रहा हूं। और बहुत सारे मैनेजर मुझे मिले जिन्होंने कहा देख लेना भाई मनुकुल, आज उनकी रिस्पेक्ट मेरे नजर में नहीं है। सो सुपरविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी। और एक बात और बताऊं, हम अगर ज्यादा सुपरविजन करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा ढिलाई देंगे तो हमारी टीम उस मेंबर को अच्छा लगेगा कि अब वो ट्रस्ट जीत रहा है। लेकिन हमने शुरू में ढील दे दिया और उसके बाद टाइट किया तो हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग? सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट, ऑलवेज प्रेज द प्रोग्रेस नॉट द पर्सन। हम यहां भी गलती करते हैं। वेरी गुड बॉय, नो, वेरी गुड वर्क, वेरी गुड कम्युनिकेशन, वेरी गुड प्रोडक्ट नॉलेज, वेरी गुड सेल्स इनपुट यू हैव, वेरी गुड, you can add here, very good personality, you are looking good today, you are looking confident today, you are improving. तो अगर हम ये वर्ड्स यूज करेंगे अपनी लाइफ में तो हम पर्सन को ज्यादा आगे न करके उस पर्सन की एक्टिविटी को आगे करेंगे, तो फिर हमारी रिस्पेक्टेबिलिटी भी बढ़ेगी और वो आदमी सीखेगा भी। नहीं तो व्हाट विल हैपन, हम उस आदमी के ही चंगुल में फंस के रह जाएंगे, वो पर्सन के ही चंगुल में फंस जाएंगे और अल्टीमेटली उस पर्सन को हम करप्ट कर देंगे, बिगाड़ देंगे। बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा लड़का, और काम कुछ नहीं, नो ग्रोथ, नथिंग। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। सो ऑलवेज प्रेज द प्रोग्रेस कि व्हाट ही हैज इंस्ट, कितना वो आगे बढ़ा, कल से आज में कितना आया आगे, उसका ध्यान हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट, डोंट बिलीव इन ट्राइंग। मेरे को एक लड़का था मेरी टीम में जो हर बार जाता था मैं टूर पे और हर बार बोलता था सर आई विल बी ट्राइंग दिस मंथ, सर आई विल बी ट्राइंग दिस मंथ, एंड ही नेवर ट्राइड एंड ही नेवर डिड एनीथिंग। तो इसलिए जब ये वर्ड आप सुने ना, कोई आदमी आपको बोले कि सर आई विल बी ट्राइंग टू अचीव माई टारगेट, आप समझ लीजिए वहां ये काम नहीं होने वाला है। जो आदमी अचीव करने वाला है वो सीधे बोलेगा यस इट इज डन, और या फिर आपसे आर्गुमेंट करेगा सर यहां नहीं होगा, सर यहां नहीं होगा। तो वो एक हेल्दी डिस्कशन है। सो ट्राइंग इज अ वेरी अनप्रोफेशनल वर्ड। इट शुड नॉट बी ट्राइंग, जस्ट डू इट, जस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दीज आर द वर्ड्स दैट यू हैव टू यूज एज ए मैनेजर। नेक्स्ट,
डोंट स्टॉप लर्निंग। मैंने कितने मैनेजर्स को देखा है, मेरे में भी ये बहुत शुरू में जब मैं प्रमोट हुआ तो मुझे लगा कि मैं तो दुनिया का सबसे स्मार्ट आदमी हूँ, प्रमोट हो गया। मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना बंद कर दिया। इसलिए हर मैनेजर को, चाहे वो किसी लेवल पे हो, अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। उसके हाथ में एक किताब ज़रूर होनी चाहिए। जब भी आप ट्रेन में हैं, जब भी आप बस में हैं, जब भी आप ट्रैवल टाइम में, मैनेजर्स का ट्रैवल टाइम बहुत लंबा होता है, फ्लाइट में है, अपनी कार से आप जा रहे हैं, आपके हाथ में कोई ना कोई किताब होनी चाहिए। तो इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और इससे आपकी पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन पे आपका फ़र्क पड़ेगा और ये दिखाई देगा आपके फील्ड एक्टिविटी में, आपके डॉक्टर को, आपके मैनेजर को, आपके लड़के को, एंड यू विल विन द हार्ट ऑफ योर टीम मेंबर्स and respectability too. Next, knowing but not doing means not knowing. ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे स्मार्ट लोग होते हैं हमारी टीम में, अगर 4, 5, 10 लोग हैं तो उसमें से करीब 50% ऐसे लोग होते हैं जो सब जानते हैं, करते कुछ नहीं। तो आपको वहाँ पे ट्रिकी होना पड़ेगा, वहाँ आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा कि भाई ये आदमी तो जानता सब कुछ है, करता कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी मैनेजमेंट का A से Z का प्रिंसिपल यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये खतरनाक लोग हैं जो जानते ज़्यादा है, भाषण ज़्यादा देते हैं, काम कम करते हैं और ये दूसरे लोगों को भी खराब करते हैं। दीज आर द पॉलिटिशियन, दे आर द डिप्लोमेटिक पीपल। सो आपको इसके ऊपर आके काम करना पड़ेगा। यू हैव टू वॉक वेरी हार्ड, यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, यू हैव टू गो डीपर इन टू द फील्ड एरिया, इन देयर स्ट्रेंथ एरिया, देयर वीकनेसेस। यू हैव टू वॉक ऑन दीज टाइप ऑफ पीपल। नेक्स्ट, डोंट बिलीव ऑन नंबर्स एंड फिगर्स कि सर मैंने तो 110% टारगेट अचीव कर लिया, सर तालियां। मैं अगर हूँ आपके जगह पे तो ताली नहीं बजाऊंगा, मैं उसकी ताली बजाऊंगा जो 70% अचीव किया है, बट ही हैज चेंज्ड हिज इन डायरेक्शन, हु हैज चेंज्ड इन पर्सपेक्टिव, हु हैज चेंज्ड इन द एटीट्यूड, हु हैज चेंज्ड इन प्रोडक्ट नॉलेज, हु हैज चेंज्ड इन लर्निंग प्रोसेस। 150% भी कोई कर लिया, आई विल नॉट बी हैप्पी, बिकॉज फिगर्स ऑलवेज क्रिएट्स ट्रबल फॉर द मैनेजर्स। लेकिन आपको ओवर स्मार्ट बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस फिगर। मैं तो फिगर पे कभी भरोसा नहीं करता हूं, बिकॉज फिगर कैन बी मैनिपुलेटेड एनी टाइम, फिगर कैन बी इज ए चीटिंग। फिगर हमेशा ही गलत होता है। हमें दिखना चाहिए कि यस ही इज इंप्रूविंग ऑन दिस थिंग्स, उसकी पैरामीटर होनी चाहिए। एक ही तरह का डिस्कशन हर अपनी टीम के मेंबर से नहीं होना चाहिए। यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स, क्योंकि आदमी अलग अलग होता है, इसलिए हम गलती करते हैं। हर आदमी को एक ही जैसा पनिशमेंट, हर आदमी को एक ही जैसा डायलॉग, हर आदमी के साथ एक ही जैसा बिहेवियर, नो, इट इज़ नॉट करेक्ट मैनेजमेंट। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट। हम वर्ड के सिलेक्शन में भी केयरफुल रहें कि हमें कौन सा वर्ड किसके लिए क्या यूज़ करना है, तब जाके हम इंजॉय करेंगे अपनी मैनेजरहुड को। नेक्स्ट, बी ए गुड लिसनर। बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है एक मैनेजर को, आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। यू ओनली आस्क क्वेश्चंस एंड पेशेंटली लिसन इट। तो आपके पास क्वेश्चन बनाना आना चाहिए कि व्हाट द क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क। हम हर बार जा रहे हैं तो एक ही सवाल पूछ रहे हैं, कैसे हो तुम? अच्छा, उससे क्या मिल जाएगा हमको? अगर वो बोल रहा है तो क्या वो सच बोल रहा है? तो इसलिए हम ये वर्ड्स जो जनरल वॉकेबुलरी और जनरल स्टेटमेंट के वर्ड्स हैं, वो कम से कम मैनेजर्स को शोभा नहीं देता। हाउ डू यू डू, दिस इज द करेक्ट वर्ड। हाउ आर यू, इट इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। हाउ डू यू डू, यहाँ पे काम की बात होगी। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। यस, what is the difference between last visit and today this visit? So these all things you have to talk in the communication with your team members when you are meeting in the field and you are walking with your colleague. Next, आप अपने से पूछें why I am here today, और दिन में 5 बार पूछें why I am here, why I am here, why I am here, तो आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। यू आर हेयर फॉर दिस, यू आर हेयर फॉर दिस, यू आर हेयर फॉर दिस। तो आपको अपने से इनर कंसियसनेस आपकी बतानी शुरू पड़ेगी, गाइड करनी शुरू हो जाएगी कि भाई तुम आए क्यों हो इस एरिया में, होटल में बैठने, चाय पीने, कि ये काम करने आए हो। तो यू मस्ट हैव ए पर्पस, यू मस्ट हैव ए व्हाई फॉर दैट डे।
मैं तो मंथ का तो अलग होगा, वाई फॉर द डे, वाई फॉर द मिनट, वाई फॉर द आवर, यू ऑलवेज आस्क वाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग, वाई आई एम हियर, देन द थिंग्स विल बी मोर क्लियर. नेक्स्ट, ऑलवेज एक्सपेक्ट फ्रॉम द पीपल. जब भी आपके डिस्कशन हो किसी टीम मेंबर से 1-to-1 या सेल्स मीटिंग में, तो जब क्लोज करें मीटिंग, पर्सनल डिस्कशन भी जब क्लोज करें, यू मस्ट हैव अ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द टीम. यू मस्ट क्लैप, यू सर्च कि वेयर आई हैव टू पैट. चूंकि मीटिंग का नोट जब खत्म कर रहे हैं तो वहां नेगेटिव टोन पे नहीं होना चाहिए, वहां पे चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, वहां बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, सो दैट कि नाउ आई एम डिपार्टिंग. सो दिस इज ऑल्सो ए ट्रिक दैट यू हैव टू यूज इट इन अ डेली योर वर्किंग स्टाइल. नेक्स्ट, डोंट गिव एनी पनिशमेंट टू लर्नर्स. जो भी लर्निंग के लिए तैयार है, जो भी आपके साथ काम करने के लिए तैयार है, जो भी अपनी प्रिंसिपल्स के ऊपर काम कर रहा है, जो भी कंपनी की फॉर्मुलेशन, जो भी कंपनी के बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन पे काम कर रहा है, जो भी इंप्रूव करना चाहता है, उसको पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही इज अचीविंग द टारगेट और नॉट. हिज ग्रोथ, हिज लर्निंग कैपेबिलिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि सेल्स इज नॉट अ वन डे गेम, इट टेक्स टाइम. यू हैव टू बिल्ड अ टीम. एंड टीम इज नॉट बिल्ट ओवरनाइट, दैट्स वेरी सिंपल. हमें केवल देखना है कि घड़ी किधर जा रही है, हमारी क्लॉक किधर जा रही है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, और हमें कंफ्यूज नहीं होना है. वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट, जो भी मैनेजर है. तीसरी चीज, डक्स को मत बनाइए अपने टीम में, ईगल पे काम कीजिए. डक कौन होता है मालूम? जो हमेशा मैनेजर की तारीफ करता है. सर कितने अच्छे हैं आप, सर आपकी स्टाइल देखिए, सर कमाल आप चलते हैं, सर आपका चश्मा देखिए. ये सब स्टाइल जब आप सुने ना तो खुश ना हो जाए. दीज आर द डक्स. हमें ईगल पैदा करने हैं ना, हमें लीडर्स पैदा करने हैं. तो हमारी टीम में ईगल्स ज़्यादा होने चाहिए. अगर ज़्यादा हमने चमचों को इकट्ठा कर लिया, ज़्यादा हमने वेलविशर्स को इकट्ठा कर लिया, तो इसका मतलब आपका करियर डूबना ही डूबना है. हमारा टीम ईगल्स का होना चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता है, जो उड़ना जानता है, जिसके पास सपने हों, जो प्रॉब्लम्स को फेस करना जानता हो, जो प्रॉब्लम के ऊपर आके बैठना जानता हो. डक्स कभी नहीं आएगा. डक क्वाक 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 करके आपकी ज़िंदगी तबाह कर देगा. तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस डक्स. नेक्स्ट, ऑलवेज वर्क ऑन वैल्यू सिस्टम, ऑलवेज वर्क ऑन बिलीफ सिस्टम ऑफ योर टीम, ऑलवेज वर्क ऑन एटीट्यूड ऑफ द टीम. हमें ध्यान पूर्वक उसके जूते से लेके उसके ऊपर के हेड तक, उसके पहनने की स्टाइल, उसके बैठने की स्टाइल, उसके चलने की स्टाइल, उसके बोलने की स्टाइल, हर चीज़ पे बहुत माइन्यूटली एक मैनेजर को काम करना चाहिए. और उसके लिए पहले खुद रोल मॉडल बनना चाहिए वैल्यू सिस्टम और बिलीफ सिस्टम और हैबिट्स का. तब जाके टीम एक बहुत बड़ा अचीवर की टीम बनती है. यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट. नेक्स्ट, जो भी काम कर रहे हैं, जिस लेवल पे भी काम कर रहे हैं, यू लव योर सेल्फ. कीप लविंग योर सेल्फ. हर चीज़ को बहुत प्यार, अपने सामान को, अपने चेहरे को, अपने 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 बैग को, अपनी किताबों को, अपने घर में अपने 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 पूरे परिवार को, अपने कलीग्स को. यू हैव टोटल रिस्पेक्ट फॉर इट. देन यू विल एंजॉय and grow and scale up in your career, and you will love your job. So thank you for watching this video, and I hope that you will give me the feedback, because feedback is very important. Thank you for watching.